गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज एक नए बैच का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसमें हम लोग सभी सिस्टम को समझ लेंगे। अभी इस बीच में बहुत सारे छात्र जो है इस बैच से अभी जुड़े हैं, कल परसों 2 दिन में ऐसे, और आज बहुत सारे छात्र अभी जुड़ रहे हैं। हम लोगों को अपने सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि ये जो कोविड-19 बोला गया, ये एक ऐसा स्प्रेड कर गया पूरे वर्ल्ड में जिसको एपिडेमिक बोला जाता है। और इसके लिए अभी चूंकि अनप्रेडिक्टेड था ये आज तक, इसलिए इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं बना, कोई टैबलेट्स नहीं बना, कोई इंजेक्शंस नहीं बना। अब इस पर रिसर्च हो रहा है, एक समय आएगा जो निश्चित रूप से इसका वैक्सीन बनेगा। और फिर ये उसी प्रकार से जैसे मलेरिया था या और भी आपको टीबी, ये जिस प्रकार से मिनिमाइज हो गया, लगभग ख़त्म हो गया है ना वैक्सीन बनने के कारण, बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी नामो निशान इसका मिटा दिया जाएगा। ऐसा वैक्सीन निश्चित रूप से आपको जो है ये बनेगा ही। ये अब टाइम लगेगा 1.5 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो तब तक में क्या है कि ये अपना प्रभाव अभी हम लोगों पर दिखा दिया, पूरे वर्ल्ड को परेशान कर दिया। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो टोटली बैडली अफेक्टेड हैं। तो इसलिए क्या है कि इस अफेक्टेड पीरियड में आपका हर तरह का इकोनॉमी, वो एक छोटे राशन के दुकान से हो, बड़े मॉल्स से हो, छोटे लेवल के चाय के दुकान से हो, या बड़े रेस्टोरेंट के लेवल से हो, या बड़े होटल के लेवल से हो, या उसी प्रकार से आपको पूरा सिनेमा वर्ल्ड जो बोला जाता है, बॉलीवुड यहाँ का, वो हॉलीवुड अमेरिका का, वो सारा, और उसी के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम। तो हम बात विशेषतः इसी के बारे में करेंगे क्योंकि हम इससे रिलेटेड हैं। बोले आपको पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम आपका डैमेज है, और अमेरिका तो अनाउंस कर दिया कि 2021 तक का, आज करीब 2 महीना 3 महीना पहले ही वो अनाउंस कर दिया कि 2021 तक में सारा सिस्टम ऑनलाइन ही होगा, इसीलिए ऑफलाइन का सारा सिस्टम बंद है। और 2021 पूरे साल तक का बात कर चुका है कि हम ऑनलाइन में ही काम किया करेंगे। हमारे भारत में वो चीज़ नहीं बोला गया है, वेट किया जा रहा है धीरे धीरे ऐसे करके 2 महीना 1.5 महीना बढ़ाते बढ़ाते जो है इस प्रकार से हम लोग अभी वेट ही कर रहे हैं। कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया, बस बोला गया कि ऑनलाइन को प्रमोट किया जाए। आज अगर सरकार के द्वारा भी ये सीधा बोल दिया गया होता ना कि ऑनलाइन ही 2021 तक चलेगा, ऑफलाइन बिल्कुल बंद ही रहेगा, चाहे मैंने एक अपना प्रेडिक्शन इसके अनुसार, तो इसलिए क्या है कि सारे छात्र जो है पढ़ाई मन से करते रह जाते, और ऑनलाइन जो है ना आज बिल्कुल ऑफलाइन के इक्वल हो गया रहता ऑलमोस्ट। दोनों में मेजर डिफरेंस है। कभी भी ऑनलाइन की पढ़ाई को हम जो है ना ऑफलाइन की पढ़ाई से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बिल्कुल लाइविंग क्लास होता है, जो आप हमारे सामने बैठते हैं, किसी भी टीचर के सामने छात्र होते हैं, और बिल्कुल उसमें कन्वर्सेशन होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेरीज होता है, उसका आंसर एट द सेम टाइम दिया जाता है। इस ऑनलाइन में वो सिस्टम लागू नहीं होता है। ऑनलाइन में भी वो सिस्टम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम है, और वो उतना सटीक नहीं होता, आप कहीं पर भी हैं। इसीलिए क्या होता है कि फेस टू फेस जो हम लोग पढ़ते थे ऑफलाइन में, उसका महत्व बिल्कुल ज़्यादा है, जो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। बट कभी कभार क्या होता है मजबूरी, जैसे अगर कोई खराब चीज़ भी है और उससे हम अच्छे हो सकते हैं तो मेरे लिए अच्छा है। जैसे कोई एक ऐसा मेडिसिन जो बिल्कुल ख़राब है, या हर मेडिसिन प्राय खाने में ख़राब ही लगता है, लेकिन वो हम लोगों को ठीक करता है, तो क्या है, वो मेडिसिन हमारे लिए यूज़फुल है और हम उसको उस हिसाब से यूज करते भी हैं, मजबूरी है। बिल्कुल उसी प्रकार से ऑफलाइन जब आएगा तो आएगा, इसी बात को समझना है मेरे प्रिय सारे छात्र। इस बात पर केयरफुल बनिए, और आपको समझा जा रहा है, जो कि हम इस महीने में काफ़ी अनुभवी निकले, क्योंकि हमारा 2-3 महीना पहले का वीडियो आप देखिए, उसी में बोल दिए थे ये पूरा साल आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत सारे छात्रों के कान पर जू नहीं रहेगा, जिसको फिर से एक बार आज प्रमोट किया जा रहा है कि कान पर जू रहेंगे। और ये 28 तारीख को 27 को ऐसे जब हम अनाउंस किए, तो इसी 28 तारीख से एक एक दिन में जो है ना आपको कम से कम जो है 200, 300, 400 बच्चे ऐसे करके जुड़े इसमें ऑनलाइन के लिए।
इस एडुकेशन को जो अब हम लोग यहाँ पर, चूंकि ये पूरा चौपट हो चुका है, सारे बच्चे स्कूल के जो भी है ना वो कितना पढ़ाई भूल चुके हैं, रिज्यूम कराने में बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, कौन बना इस बार का 10th का और 12th का CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड का टॉपर, ये पता सही मायने में नहीं चल पाया, क्योंकि एवरेज मार्किंग पर प्रमोट कर दिया गया जो पेपर नहीं हुआ था उसका। ये सारा प्रॉब्लम भी इसमें आया है। तो अच्छे छात्रों को तो और लॉस हुआ है, और खराब छात्र को प्रमोट कर दिया गया तो उतना ही फायदा भी हो गया। ठीक है, खैर जो भी। तो इस एजुकेशन सिस्टम में जो डैमेज हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग ऑनलाइन स्टडी से फुलफिल समव्हाट कर सकते हैं 60% 70% तक। वो फुलफिल करने का समय पहले ही आ चुका था। हमारे बहुत सारे छात्र सिंसियर हैं जो हमसे 2-3 महीना पहले से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर हमारा लाइव क्लास चलता था, उसमें वो लोग क्लास करते थे, और अभी भी यूट्यूब पर बीच बीच में हम आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको बंद किया गया, वो चलेगा, लेकिन वो कोई क्लास नहीं होगा, रैंडमली बीच बीच में हम आया करेंगे। अब जो क्लास होता है वो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास होगा आपका। किस पर? तो कैरियर एडुकेशन ऐप पर। ये अब इस ऐप पर जब क्लास होता है तो इसका अर्थ क्या है कि आप सारे छात्र इस ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं, और जो नहीं किए हैं वो डाउनलोड करेंगे। अभी तो आपका यही प्ले स्टोर से हम लोग इसको डाउनलोड करते आ रहे हैं। तो जो भी है, जहाँ से भी आपको ये डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड अभी जो भी सुन रहे हैं वो डाउनलोड जरूर किए हुए हैं, और बाकी छात्र भी जो डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड करेंगे। इससे जब आप जुड़ जाते हैं तो क्या है, यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड का बात उठता है। तो इसमें क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो आज आप लोगों को दिया जा चुका है सपोज ऐसा। तो इसी के हिसाब से आप जो भी मोबाइल नंबर देते हैं, बस इसमें केयरफुल ये रहना है कि जो मोबाइल नंबर से आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, यही ध्यान देना है, जिस मोबाइल नंबर से ऐप आप डाउनलोड करेंगे उसी मोबाइल नंबर को वो ऐप एक्सेप्ट करता है। मीनिंग उसी मोबाइल नंबर पर यूजर पासवर्ड ये सब जो भी जाता है तो आप वो देंगे तो आपको क्लास दिखने लगेगा। वो सारा वीडियो जो भी क्लास है रनिंग, PDF वो सारा चीज़ दिखेगा। ये एक इंट्रोडक्शन है इस नए बच्चों के लिए। तो इससे जब दिखने लगेगा, इसलिए मोबाइल नंबर वही देना है, माने जो आप जो है जिस मोबाइल नंबर से क्लास करेंगे उसी से ये ऐप डाउनलोड करिएगा। रहा सवाल पेमेंट देने का, तो यहाँ पर क्या था, आपको ये हमारे बच्चे जो भी पढ़ते थे यहाँ पर झा क्लासेस में, वो पुराने हो और नए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर किया गया है। इसमें बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन था जिसका जवाब भी हम जहाँ तक संभव हुआ दिए हैं। एक बार फिर यहाँ दे देते हैं कि ये 500 रुपीज़ जो है ना, इसको बहुत सारे छात्र जो है ना बहुत सीरियसली लिए और दिमाग में रखे, ऐसा बहुत आपस में डिस्कशन भी किए कि ये 500 फिर हम से क्यों लिया जा रहा जो भी है। तो इसके बारे में भी आपको कन्फर्मेशन दे देते हैं कि ये आपको ये जो ऐप बना है ना कैरियर एडुकेशन ऐप, ये इसमें से शेयर लेता है। इसी चूँकि देखिए हम लोगों को उसके ऐप से काम लेना है। तो जब हम जूम ऐप पर काम करते थे ना, तो जूम ऐप के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का जो भी सॉफ्टवेयर ये सारा चीज़ सिस्टम लगाने में करीब 4-5 लाख रुपया जो भी लगता था वो हम लोग खुद लगा देते थे। आप छात्र को बोलते नहीं थे, लेकिन जूम ऐप पर हम लोग देते थे। उसके लिए पर मंथ में नेट का चार्ज 4,000 5,000 ऐसे आता है, वो सारा चीज़ हम लोग खुद करते थे। ये इस लॉकडाउन के पीरियड में ये जो काम किया गया ना, इसके लिए क्या है, ये एडुकेशन ऐप, इसमें प्रोसेसिंग चार्ज लगता है उन सारे के लिए। ये आपसे किसी भी बच्चे से आपको कंप्लीट फी के रूप में नहीं लिया गया है। दूसरी बात, जब ये एक्स्ट्रा, ये किसी को कंपल्सन भी नहीं दिया गया कि आपको मजबूरी है कि पढ़ेंगे ऐसा। यहाँ 2 सोच होगा। तो इसीलिए जो छात्र इस पर बहुत आर्गूमेंट करते थे आपस में, कहीं कहीं से मैसेज हमको मिला, कुछ छात्र हमसे फ़ोन पर बात भी किए, उनके लिए ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि यहाँ 2 सिस्टम है। जो बिल्कुल नए छात्र हैं उनके लिए तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जो पुराने छात्र इंट्रोडक्शन छूट गया था वो इसको देखना चाह रहे हैं तो वो भी अभी देख रहे हैं इसको। तो उसमें यहाँ 2 बात कि झा क्लासेस पटना के पुराने छात्र जो भी हैं वो इसी 2020 में मार्च में, फरवरी में, जनवरी में एडमिशन लिए थे, या पिछले साल 2019 में दिसंबर, ये वो जो भी, या पूरे 2019 का भी बात करें तो वो सभी हमारे ओल्ड छात्र हैं जो ऑफलाइन के लिए एडमिशन लिए थे। इसीलिए उन सारे छात्रों से हमारा एक मैसेज है, इसको ध्यान से सुन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारा कोई प्रेशर नहीं है। वो सभी छात्र जो 2019 में और 2020 में जब तक क्लास चल रहा था, झा क्लासेस पटना में ऑफिस में आकर एडमिशन लिए थे, ऑफलाइन क्लास ही उसमें चलता था, तो ऑफलाइन क्लास के लिए वो सारे छात्र, जब लॉकडाउन टूटेगा तो फिर ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट होना ही है, तो आप आकर के यहाँ करेंगे। एक चीज़। दूसरा,
अगर आपका इच्छा है कि नहीं, अभी भी जिस प्रकार का ये स्प्रेड हो रहा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, अभी हम लोग इस महीने में सख्ती के पीरियड में है, मीनिंग थोड़ा और टाइट फिर से हो रहा है, बीच में गैप था, थोड़ा लूज था, फिर से टाइट हो रहा है आज 1 जुलाई से सिस्टम, मास्क वगैरह ये जो भी है, तो थोड़ा पुलिस ज़्यादा अलर्ट रहेगी इस बीच में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि एक ये चीज़, दूसरा कि अगर हम 1 साल पूरा बात करें 2020 का, तो 1 साल जो बैठे रहेंगे उसके लिए अगर हम, ये आपका सोच है, अगर हम ये दे करके इसी कैरियर एजुकेशन ऐप में जुड़ जाते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो हमारा तो सारा कोर्स हो जाएगा ना। अब इसके लिए उतना चिंता क्या करना कि हम दिए थे नहीं दिए थे, ये क्यों लिया जा रहा है, ज़्यादा मत सोचना है, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है, या तो जब लॉकडाउन टूट जाएगा, सब चीज़ नॉर्मल होगा, आप आ जाइए, इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत किया करिए, है ना। इसके बारे में आप ये काम करिए, सीधे आइएगा पटना, फिर क्लास चलेगा, वो पढ़ाया जाएगा जैसे चल रहा था एज यूजुअल। हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं ईगरली कि कब लॉकडाउन टूटे और हम लोग फिर से ऑफलाइन में आ जाए, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में भी हम लोगों को भी ज़्यादा मजा आता है और छात्र को भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा ज़रूरत ऑफलाइन का ही अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऐप में आप अगर जुड़ते हैं ये पे करके, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाता है। और सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि ये आप पूरे 1 साल के लिए रहते हैं, ऐसे 1 साल, 1 ईयर वैलिडिटी। तो बोले हम सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, लगभग 40 लेसन्स है, तो सारा सिलेबस भी पढ़ लेंगे, और 1 ईयर वैलिडिटी मीनिंग है 1 साल तक आप इस ऐप में जुड़े रहेंगे इसी पेमेंट के माध्यम से। जो बिल्कुल ब्रांड न्यू छात्र, ये तो झा क्लासेस के पटना के जो छात्र थे उनके लिए बोला गया ऐसा है, वो पुराने, अब इसमें लगता होगा कि नहीं को कि हम तो अभी तुरंत पेमेंट देते, ये क्यों दे, तो आप मत दीजिए, जब ऑफलाइन होगा आप पटना आके करिएगा, 5000 रुपये पर मंथ खर्च भी होगा आपका रहने का, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस ऐप में जुड़कर क्लास करना चाहेंगे तो ये सभी छात्र को देना है। दूसरी बात, इस बीच में हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि दूर दूर से जुड़े हैं, बिहार के बाहर के भी बहुत सारे छात्र हैं, कुछ बिहार के भी उसमें हैं, लेकिन कुछ वेस्ट बंगाल के ज़्यादा हैं ऐसा। तो ये 3500 रुपये देकर जुड़े हुए हैं, उन सारे छात्रों को ये 500 रुपया बिल्कुल नहीं देना है ना। आपको ऐसे ही कोड मिलेगा क्योंकि आप 3500 रुपया दिए हुए हैं। जो ऑफलाइन में पढ़ते थे ना वो पेमेंट देते थे, जो ऑनलाइन में अभी इसके लिए लिए थे बिल्कुल ब्रांड न्यू छात्र पिछले में, उनको ये पूरा देना है। और उस पूरे छात्र को जो है ना कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्लस उनको वीडियो पर्सनली दिया जाएगा, एक क्लास का वीडियो उनके पास रहेगा। इसमें वीडियो आप देखेंगे, ऐप पर रहेगा, जब तक रखना होगा 7 दिन 8 दिन ऐसे करके, जो भी 1 सप्ताह हम लोग रखेंगे, उस बीच में आप जितने बार देखना है देखिए इसमें भी। लेकिन उसमें परमानेंट वीडियो उन सारे छात्रों को मिल जाएगा जो हाँ 3500 दे करके ऑनलाइन के लिए ही एडमिशन लिए, क्योंकि कंक्रीट न्यू बैच ऑनलाइन उसका सिस्टम अलग है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी उन लोगों को दिया जाएगा। और वीडियो सारे लेसन्स का, सारे क्लास का, ईच एंड एवरी क्लास का उनके पास ऑलवेज के लिए दे दिया जाएगा। वैसे जो भी छात्र हैं ये उनके लिए खुशखबरी। अब रहा सवाल, ये मुद्दा खत्म हो गया। इसी में जो बिल्कुल नए छात्र अभी जुड़ना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि हम इसी में जुड़ेंगे, नए छात्र हैं, हमको वीडियो लेना नहीं है, बस क्लास जो हो जाए क्लास कर लें, तो उसी से मतलब है। तो ऐसे छात्र के लिए भी आपको 1100 का एक आपको सिस्टम दिया हुआ है। ये जो बिल्कुल आज नया छात्र जुड़ना चाहेंगे इस ऐप वाले क्लास में, उनके लिए इसमें हम ये भी बोले हुए हैं जो 3500 देकर पेमेंट किए हुए हैं उनके बारे में ये भी बता दें कि अगर वो उनमें से कोई भी छात्र इच्छुक होंगे और पटना आकर के तैयारी करना चाहेंगे तो जब ऑफलाइन चलेगा तो उनको 3500 रुपये में ही ऑफलाइन करा दिया जाएगा, उनसे और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐसा हम प्रॉमिस किए हुए हैं। ये सारा बात सुन लेंगे जो वैसे छात्र हैं। तो क्लास तो एक ही है, सिस्टम अलग अलग है। जैसे प्ले स्टोर एक ही है लेकिन आप उसमें डाउनलोड अलग अलग ऐप करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो हर क्लास का अपने फी के अनुसार जो है ना अलग अलग इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसलिए ये पुराने छात्र जो झा क्लासेस गए उनके लिए है, ये जो नया छात्र अभी जुड़ेंगे इसी ऐप के जरिए केवल, उनको कोई वीडियो वगैरह मिलेगा नहीं, बस लेकिन वीडियो देखने मिलेगा और वो जब तक उसमें डाउनलोड रहेगा तब तक आपको वो मिलता रहेगा, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इस वाले में भी जो 3500 वाले हैं उनको जो है डाउनलोड नहीं करना है, हम लोग खुद उसको जो है वो डिस्पैच कर देंगे, तो उनके पास वो वीडियो एक लेसन का ऑलवेज के लिए रहेगा। अगर उनमें से कुछ छात्र पटना आएंगे तो ऑफलाइन में उनको उसी पैसे में बैठाया जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। ये सारी बातें। उसके बाद में
कुछ बुक्स वगैरह भी रहता है, तो उसके लिए तो जो पटना आएंगे उन्हीं को वो हम दे पाएंगे, क्योंकि वो मोटा बुक होता है, उसको भेजा नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि PDF ये सारे छात्रों को ऑलरेडी आपको मिलता रहेगा। कोई भी छात्र होंगे तो PDF जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना सिस्टम आपको समझा दिया गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास हम लोग कैसे कैसे चलाएंगे उसके बारे में सुनेंगे। देखिए, शेड्यूल हम टाइम टू टाइम बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन में अभी सभी छुट्टी में है, तो कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 AM में अभी जो है ना ये इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, आज इंट्रोडक्शन, और फिर आपको जो है आज ही के बारे में बोल रहे हैं कि एक 1 PM में आपको पहले से चलता आ रहा था, जिसमें ज्योमेट्री चल रहा था। ये वो 10 बजे में चलता था, तो ये ज्योमेट्री का जो है जो भी नेक्स्ट क्लास होगा ये आपका चलेगा, दूसरा तीसरा चौथा जो भी होगा, ये शायद तीसरा क्लास होगा परहैप्स मेरे ख्याल से, ज्योमेट्री 3 आज। तो ये आज जो है ना 1 बजे में आप देखेंगे, ये इसी ऐप पर डाउनलोडेड होगा, अपलोड किया जाएगा। उसके बाद में 2 PM पर प्रॉफिट एंड लॉस भी चल ही रहा था, ये चलेगा। अब ध्यान देंगे थोड़ा, इसका जो भी क्लास हो, चौथा पांचवा छठा है ना, जो भी होगा, ये मालूम अभी याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो ये तो इस हिसाब से क्या है कि हम लोग इतने तरह से अभी पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये उसके बाद एक बैच अभी बोला गया है थर्सडे 8 PM में, जिसका कि इंट्रोडक्शन, ध्यान देंगे, हो चुका है, लेकिन उसमें हम सिलेबस वगैरह के बारे में नहीं बात किया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। फिर 8 PM में थर्सडे ये हो चुका है, और THURSDAY थर्सडे, इसमें इंट्रोडक्शन होगा सिलेबस का, इंट्रोडक्शन सिलेबस का होगा, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, ये इंग्लिश मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम मीनिंग एक बैच आपका इंग्लिश वर्सन में चल रहा है, जिसका एक इंट्रोडक्शन दिया गया जनरल, माने उस बैच के बारे में बताया गया है, उसके बाद सिलेबस वगैरह का इंट्रोडक्शन और क्लास ये स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्सडे याद रखेंगे 8 PM पर, थर्सडे 8 PM पर। इसको जो हम डालेंगे ये मोस्ट लाइकली आपको YouTube पर एक बार डालेंगे, ऐसा, ठीक है। आपके इस पर तो रहेगा ही, लेकिन ये YouTube पर भी रहे। तो इसमें भी बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, वो सारे छात्र इस क्लास को देखेंगे। तो ये उनके लिए क्या गया है, जिनका मीडियम इंग्लिश है पढ़ाई का, CBSE के छात्र, ICSE के छात्र, या ऐसे जगह पर रहे जहां हिंदी कम बोला जाता है, तो वैसे छात्र मिलेंगे। ऑल इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के छात्र इसमें एक्स्ट्रा में जुड़ सकते हैं। ये इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, जो इसी थर्सडे याद रखेंगे 8 PM पर आपको YouTube पर पहली बार डाला जाएगा, ये पहला क्लास, ठीक है। बाकी तो ऐप पर ही वो ऑलवेज रहेगा, वो भी रहेगा, और आगे भी जो होगा वो सीधा ऐप पर ही क्लास चलेगा, क्योंकि सारे बच्चे को ये नहीं देना है। तो चलिए ये इसके बारे में बता दिया। तो हमारे पास इतने तरह का सिस्टम अभी चल रहा है। अब रहा सवाल, एक में चल रहा था आपको यही, अभी तो इंट्रोडक्शन हम ऐसे दे रहे हैं, एक में चल रहा था नंबर सिस्टम, ये ऑलरेडी चल रहा था। इसका हम लोग 8-9 क्लास परहैप्स कर चुके हैं, 9 क्लास हो चुका है, शायद 10वां मान लीजिए होगा। तो अब यहाँ रहा सवाल यही कि अभी जो बीच में है ना, ये बैच तो बिल्कुल नया ही है ना, 8 क्लास 9 क्लास अभी हुआ है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो बैच आज जिसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, वो सभी छात्र को नंबर सिस्टम का 1 2 3 ऐसा करके ये पूरा क्लास जो है सीरियली ये सब जो है दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या है कि इसमें जो कंटिन्यू है, जैसे आज 10वां क्लास सपोज हम यहाँ पर दे दें, तो ये 10वां क्लास भी देखना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का ये जो छात्र हैं ये लगातार अब 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्लास करते जाएंगे वो, ठीक है, पर डे 1 2 3 4 नंबर सिस्टम, ध्यान से सुन लेंगे। नए बच्चे जो आज से क्लास कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी नंबर सिस्टम का क्लास करते जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम में आप आज का जो क्लास होगा ना, ये 10वां नंबर ऐसे करके, तो वो भी आप जरूर देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अब हम आ जाते हैं, ये तो सारा ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए हैं। और आप इस बैच के जितने भी छात्र होंगे ध्यान से सुनेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई है, इसीलिए कोशिश करिएगा, ये प्रेशर नहीं है, कोशिश करिएगा
कि आप जो है ना इस हिसाब से ये सब भी जो भी आपको मौका लगेगा इन सारे को भी देख लिया करिएगा, तो थोड़ा और जल्दी कोर्स हो जाएगा। इसके लिए हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। आप अपना जो ये बैच है उसमें जो लोड रहेगा उसको आप देखते रहेंगे, इन कहीं एक्स्ट्रा वीडियो कहीं भी किसी तरह से हम कुछ वीडियो फ्री कर दिया ऐसे करके जो कि कोई भी छात्र देख पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप इसको भी देख लिया करिएगा। जो क्लास आपका चलता रहेगा वो तो चलेगा ही सिस्टम से, ठीक है। ये 3 हिस्से में बांटा हुआ है। यहाँ से इंट्रोडक्शन चलता है, ये मीडियम लेवल का हो जाता है, माने मीडियम पीरियड ऐसे करके, माने कुछ बीच का सिलेबस, और ये लास्ट का 3 भाग में सिलेबस बांट दीजिए, 1/3 1/3 1/3। तो ये फर्स्ट 1/3 है, ये आपका सेकेंड 1/3 है, और ये थर्ड 1/3 है, तो पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो खैर जो भी इस हिसाब से। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं, इंट्रोडक्शन में करना क्या है। तो देखिए ये क्लास जो चलेगा मैथ्स का, और इसमें 3 सिस्टम जो हम आपको बताए हैं। एक सेक्शन होता है अरिथमेटिक का, ये दूसरा अरिथमेटिक, और दूसरा सेक्शन आ जाता है आपको अरिथमेटिक पूरा होने के बाद में एडवांस का, और तीसरा हो जाता है पीओ स्पेशल। तो पूरे मैथ्स को जो है ना हम लोग इसी सिस्टम में बांटे हुए हैं। अब ये सभी जोड़ जाड़ के जो है ना करीब अप्रॉक्स मैक्सिमम हम बता रहे हैं, ये हकीकत नहीं ऐसा ही है ना, ब्रेक करके बना देंगे ऐसा 40 लेसन के लगभग, ठीक है। मीनिंग है 40 के नीचे ही है, 32 35 37 38 जो भी बोलिए, कि 40 लेसन्स के लगभग ये तीनों मिला करके आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अरिथमेटिक कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स है। ध्यान से सुन लेंगे, सिलेबस बता दे रहा है। अरिथमेटिक कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स, ये हम लोग सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। और एडवांस जो है वो रेलवे एसएससी के लिए मेनली है। एडवांस किसके लिए? तो रेलवे एसएससी। और ये पीओ स्पेशल तो दिख ही रहा है कि पीओ के लिए, इसमें कुछ हिस्सा बैंक क्लर्क का भी हो जाता है। पीओ स्पेशल मींस प्लस में बैंक क्लर्क भी हो जाता है, ठीक है। बैंक क्लर्क का भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स इसमें है। इसका कोई एक टॉपिक इसमें भी आ जाता है रेलवे एसएससी में, इसका जैसे प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें ये रेलवे में भी पूछ देता है, ठीक है। तो खैर जो भी है ऑलमोस्ट इसी प्रकार का आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर क्या है, क्लासेस आपको जो है ये मंडे टू फ्राइडे रेगुलर कर दिया जाएगा, अभी नहीं, एक सप्ताह के बाद मंडे टू फ्राइडे रेगुलर। मीनिंग ईच एंड एवरी डे हमारे कैरियर एजुकेशन ऐप पर आप पढ़ेंगे 1 घंटे का क्लास, 1 घंटा से कुछ कम रहेगा, ठीक है, नॉमिनल। तो 1 घंटे का क्लास मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आप सप्ताह में पढ़ेंगे। जरूरत पड़े तो हम सैटरडे संडे भी लगा देंगे, समय ऐप देखा जाएगा। अभी 1 सप्ताह के बाद का बात बोल रहे हैं, लेकिन क्लास हम लोग अल्टरनेट नहीं चलाएंगे, रेगुलर कर देंगे 1 सप्ताह के आसपास। अब इससे क्या है कि ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल मेथड लेते हैं, जिसको बेसिक मेथड बोला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिकी अप्रोच लेते हैं, ट्रिकी अप्रोच जो कुछ फॉर्मूला के टाइप से दिखता है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं टेक्निकल अप्रोच, ऐसे। तो बोले ये 3 अप्रोच हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अपने पूरे पढ़ाई में। तो 3 अप्रोच का अर्थ क्या होता है, ये तीनों अप्रोच जो हम लगाएंगे उस तीनों अप्रोच के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बेसिक मेथड में XYZ मान कर क्वेश्चन को बनाएंगे, और उसके बाद में फिर ट्रिकी अप्रोच में एक फार्मूला का शेप दे दिया जाएगा जो उसको ईजी कर देगा, और फिर यहाँ पर टेक्निकल अप्रोच उसको यूज करने का तरीका बता दिया जाएगा जो और उसको आसान कर देगा, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया पढ़ने का। बोले 3 सेक्शन में बांट दिया गया क्लास को, 3 तरीके से आपको क्वेश्चन को डील किया जाएगा, ये बता दिया गया। और उसके बाद बताते हैं आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जाएगा वो भी 3 सिस्टम से पूछता है। कैसे, तो देखिए सभी चीज को समझ लेना है। चीप लेवल, मीडियम लेवल और अपर लेवल। ये चीप लेवल का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन, और तब आपको अपर लेवल का क्वेश्चन। तो जो क्लास में पढ़ाया जाएगा ना वो इसी सिस्टम में। बहुत सारे छात्र ऐसे एनोइंग होते हैं जो ये चल रहा है, जैसे हम आज पहला क्लास ले किसी भी चैप्टर का, तो यही लेवल पढ़ाया जाएगा ना, इसी वक्त बोलने लगता है सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ाइए। ऐसे जो भी छात्र हैं अगर सुन रहे हैं तो ये नहीं बोला करिए, क्योंकि हम अपने 26 साल के अनुभव से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहुँचाएंगे, निश्चित रूप से प्रॉमिस करते हैं। तभी तो यहाँ से रिजल्ट होता है। आज 10,000 प्लस छात्र पूरे भारत के हर शहर में ऑलमोस्ट कोना कोना में जो है ना यहाँ से पढ़ करके जॉब कर रहे हैं। ऑफिसर्स लेवल पर भी हैं और क्लरिकल कैडर पर भी हैं।
इसलिए कभी नहीं बोला करिए, है ना, क्योंकि ये लेवल बोले किसी को भी सिखाया जाता है ना, ये हम आपको हर बार बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम लेटर्स पढ़ते हैं, बोले जब आपको जो है ना स्कूल में ये लेटर्स पढ़ाया जा रहा था और ऐसे करके ये, तो उसी वक्त में आप बोलते थे कि ये क्या सिखा रहे हैं, ऐसा बच्चा जो है मैंने 2 साल 3 साल 4 साल का 5 साल का, बोले ये क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाइए, ऐसा नहीं होता है ना। पहले लेटर ही पढ़ाया जाएगा। आज भी ये 2020 हो चुका, लेकिन स्कूल का पहला क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, बोले बच्चे को लेटर ही पढ़ाया जाता है। तभी लेटर के बाद में यहाँ पर वर्ड्स आता है, और वर्ड्स का अर्थ क्या हो गया, जैसे आपको एप्पल वगैरह जो भी इस तरीके से ये वर्ड्स हो जाता है साहब। और तभी यहाँ पर जो है ना ये सेंटेंस बोला जाता है, तो सेंटेंसेस आपको पढ़ाया जाता है, जैसे ही इट्स ए मैंगो। ये तो हमारे बात को देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे सहमत भी होंगे। इसीलिए कुछ छात्र जो है ना नेगेटिव निकालने वाले होते हैं, उनके लिए मैसेज हमारे तरफ से है कि कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं निकालिए, ठीक है। और अगर हकीकत में नेगेटिव है उसमें, तो उसको छोड़ दीजिए और दूसरे का सहारा ले लीजिए। ये समाज में जीने का तरीका और आगे बढ़ने का तरीका होता है। जिस व्यक्ति में कोई नेगेटिव होगा ना, तो वो उससे दूर हो जाता है। जब व्यक्ति कमज़ोर होता है ना, तो उसके आसपास के सारे साथी जो है वो दल बदल लेते हैं। अभी एक एग्जांपल ऐसे देखिए, लालू यादव है ना, राजद के बहुत बड़े नेता, और पूरे बिहार में बहुत तहलका किए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए, मुख्यमंत्री भी रहे, कुछ काम गलत कर गए जिसके कारण अभी जेल में हैं। और उनके विश्वासी में रामकृपाल यादव हुआ करते थे, जो दामन छोड़ दिए, एक समय आया अभी बीजेपी में चले गए, केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आपको और थे श्याम रजक, वो भी उसी प्रकार से लालू के दायां हाथ माने जाते थे, वो भी छोड़ दिए क्योंकि लालू जी कमज़ोर जब होने लगे तो ऐसा हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, तो इस बीच में आपको अभी रघुवंश प्रसाद ये हैं, तो वो छोड़े। तो क्या है कि जब कोई आदमी कमज़ोर होता है ना, तो उसका सपोर्टर्स दूर हो जाता है और दूसरे का हाथ पकड़ लेता है जो उस वक्त मजबूत होता है। आज बोले बिहार में जो भी हाथ पकड़ रहा है, किसका पकड़ रहा है? नीतीश कुमार का, चूंकि वो मजबूत है अभी। केंद्र में पूरे भारत में किसका हाथ पकड़ता है? बीजेपी का, चूंकि बीजेपी मजबूत है अभी। इन सारे बातों से आप हमारे बच्चे हैं, हम अपना अनुभव शेयर करते हैं आपको, जो है ना आगे जिंदगी जीने के लिए वो सारा चीज़ सिखाते हैं इसी इंट्रोडक्शन में। यही हकीकत होता है। तो इसलिए क्या है कि जो मीन मेक वाले होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं, आपको कभी भी जो है ना, ठीक है अभी राजद के कुछ नेता को पसंद नहीं आ रहा, अगला इलेक्शन है, नहीं आ रहा है, लग रहा है कि कोई फायदा ही नहीं है, तो चलो नीतीश में जुड़ जाए, जेडीयू में तो जुड़ जाए, तो फायदा उसको दिख रहा है, अपना जुड़ जा रहा है। तो किसी भी छात्र को जो है ना, कहीं पर भी, हम अपने बारे में नहीं बोला, कहीं पर भी आप जुड़ते हैं, किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और आप पैसा देकर जुड़े हैं, या इवन पैसा नहीं भी जिसको दिए, अगर वहाँ पढ़ाई सही नहीं है ना, तो कभी कंप्रोमाइज मत करिए, उनको बोलिए भी नहीं, आराम से दूसरे का दामन पकड़िए जो आपका कैरियर बना दे। ये हम आपसे बोलते हैं किसी भी टीचर के लिए। आप कहीं रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, छोड़िए, पैसा जो दिए हैं एक बार रिक्वेस्ट करिए, वो दे दिए, बहुत अच्छा, नहीं भी लौटाए, आप दूसरी जगह पढ़िए, है ना। ये जीने का तरीका है, आगे बढ़ने का तरीका है। अब ये नहीं कि वो टीचर है ना रीजनिंग में फंस गए, खराब पढ़ा दिए, ये कर दिए, उसके बारे में हम 10 दोस्तों को बोल रहे हैं, अपना भी उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता है। इग्नोर करिए, समय आपका बीत रहा है ना, इसलिए दूसरे जगह जो है ना रिक्वेस्ट करिए, वही आई कार्ड लेकर दिखाइए कि सर यहाँ फंस गया, ऐसा है। तो जब आप बोलते हैं ना कि उस टीचर के यहाँ पढ़े, वहाँ फंस गए, तो दूसरे टीचर जो रीजनिंग वाले होंगे ना, वो बहुत फील करते हैं, अच्छा है ना, वो आपको सोचेंगे कि अरे ये हमारा बहुत मने फैन है, बड़ाई कर रहा है, ऐसा, तो आपको पैसा भी वहाँ पर मैनेज वो करेंगे, आप वहाँ फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। ये नियम होता है। तो इसीलिए ये ऑलवेज जो है बैच में पढ़ाया जाएगा, चीप लेवल का क्लास, मीडियम लेवल का और अपर लेवल का। तो चलिए इस प्रकार से समझ गए, पहले लेटर, फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंस पढ़ाया जाता है चीप, मीडियम, अपर के अंतर्गत। अगला देखिए, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे, या यहाँ क्लास में भी, तो एग्जामिनेशन हॉल का ही हम मेनली बात करते हैं, क्योंकि वही मेरा सही चीज़ है, ऑथेंटिक है, हम वहीं से पास करते हैं, जॉब लेते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है, चीप लेवल का क्वेश्चन, सपोज 20%, और यहाँ पर 60% और यहाँ पर 20%। ये एक्यूरेट नहीं है, एक अंदाज बताया जा रहा है कि इस प्रकार का ये सिस्टम लगभग आपको चलता रहता है। तो ये जोड़ के 100% हो गया। बोले 20% चीप लेवल का, माने हल्का, जो सारे छात्र बना लेते हैं, और जो पढ़ाई थोड़ा बहुत भी करते हैं ना, अच्छे बुरे जो भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनता है। 60% में क्या, जो पढ़ाई करते हैं उनसे बनता है, जो पढ़ाई थोड़ा कम करते हैं उनसे भी थोड़ा बहुत मैक्सिमम बन जाता है। ये ऐसा होता है, जो पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं से बनता है, बाकी से नहीं बनता है। तो हम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आप मैक्सिमम छात्र जो है ना अपना पकड़ इस पर कम से कम बना लीजिए। आपको हम जॉब दिलाना चाह रहे हैं, मैथ्स मजबूत नहीं कर रहे हैं, जॉब दिलाना है।
इसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये मजबूत करिए, जिस छात्र का ये अच्छा हो जाएगा ना उन्हीं को जॉब हो जाएगा, और ये अच्छा हो तो सोने पे सुहागा जो बोलते हैं, और अच्छी बात है, हम और अपर लेवल के एग्जाम में भी यहाँ से पास कर जाएंगे। लेकिन जॉब का बात हम बोल रहे हैं तो क्लरिकल और मीडियम लेवल का जॉब वो सब इतना से ही मिल जाता है एक्चुअल में, ठीक है। ये भी पढ़ना है, पढ़ाया जाएगा, आपको केयर भी करना है, लेकिन जिनसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल का मेंस, उसमें ये लेवल का ही क्वेश्चन से आप पास करेंगे फाइनली। उस एग्ज़ाम को अगर छोड़ दिया तो बाकी इसी से आप पास कर जाते हैं। वैसे सिचुएशन के लिए आपको हम तैयार कर रहे हैं कि आप सभी छात्र ये दो चीज़ पर होल्ड जरूर बना लीजिए, तभी आपको जॉब मिलेगा, और इस पर बना लेंगे तो और चॉइस का जॉब आपको मिल जाएगा, बस यही फ़र्क है। इसीलिए आप सारे छात्रों को इस सिस्टम से पढ़ाया जाएगा, आप इसको देख लीजिए, इतने तरीके से आपको समझा दिया गया है। चलिए अब जब हम पढ़ेंगे तो होता क्या है, क्वेश्चंस, तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा वो पीडीएफ के जरिए होगा, मीनिंग अभी तो ऑनलाइन आप हमसे दूर में हैं, पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। जब आप ऑफलाइन में पढ़ते थे उसका बात अगर हम बताएं तो यहाँ पर आपको जो है ना 2 बुक दिया जाता था, ये पीडीएफ तो बुक रहता ही था आपको, ठीक है। तो पीडीएफ के का भी सेप बुक के जैसा ये 3 पार्ट में बुक, अरिथमेटिक इस तरह से एडवांस और पीओ स्पेशल, ये 3 बुक मिलता था। जो यहाँ पढ़ रहे होंगे, एक नया बैच में होंगे तो 1 मिल चुका होगा अरिथमेटिक का, ठीक है, ये 2 मिलना था दिए। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना फिर आपको ये विले पब्लिकेशन दिल्ली, इसका भी आपको जो है ना प्रैक्टिस बुक मिलता था, ये प्रैक्टिस बुक आपको दिया जाता था ऑफलाइन में। और एक संपूर्ण गणित का किताब जो है ये मार्केट से मिलता था, संपूर्ण गणित। तो इसका तो आपको पहला एडिशन जो भी था ना ये आपको ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब मार्केट में भी इक्का दुक्का कुछ दुकान में आपको मिल सकता है बहुत खोजने पर। तो ये भी इसी पब्लिकेशन का है। ये हमारे ये जो बुक है ना ये वाला, ये हमारे ऑफिस से मिल जाता था, और ये बुक जो है मार्केट से छात्रों को लेना पड़ता था। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव आंसर्स है, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन सब है इसमें, इस वाले में। तो इसका री एडिशन होना था, तब तक लॉकडाउन लग गया, प्रोसेस में जाने वाला ही था तो लॉकडाउन हो गया, इसलिए री एडिशन अभी नहीं है, तो मार्केट में ये नहीं दिखेगा आपको ये चीज़। तो इतना सारा सिस्टम है, आप जो अभी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनको ये तो पूरा मिल जाएगा पीडीएफ से, ये पूरा मिलेगा, मिलेगा, ये सारा चीज़ मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या है, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ और क्या होगा उसको भी समझना देंगे। हम क्लास दे देंगे ऑनलाइन में, अभी ऑनलाइन का बात बोल रहे हैं, क्लास दे दिए तो एक क्लास में नॉर्मली 10 से 15 क्वेश्चंस होता है, जैसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसके हिसाब से। लेंथ ज़्यादा होगा तो 10 ही हो पाएगा, कभी 8 भी हो सकता है, ये नॉर्मली 10 क्वेश्चन होता है, एवरेज ऐसा रखिए। तो बोले किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन के हिसाब से हम 5 क्लास दे दिए ऐसे, तो आपको क्या करेंगे, इसके हिसाब से 10-10 क्वेश्चन जो है ना आपको हम एक्स्ट्रा डेली टेस्ट के रूप में ले लेंगे। मीनिंग आप यहाँ पर पढ़े और तुरंत में जो है ना ऑनलाइन में ही टेस्ट दे दीजिएगा, उसका आपको जांच भी हो जाएगा उसी सिस्टम से, हमारे उसी ऐप में ये सिस्टम रहेगा, और आप उसका जांच कर लेंगे कि आज जो 10 क्वेश्चन कराया गया उसी तरह का 10 यहाँ दिया था, आप अपने बनाए तुरंत, है ना, आपने बनाए तो इसमें क्या सही क्या गलत हुआ वो देख लेंगे। उसके बाद जब ये पूरा चैप्टर लास्ट हो जाता है, कभी 5 क्लास लगता है, कभी 10 भी लगता है, कभी 15 भी लगता है, ऐसा, तो जो क्लासेस आपको जोड़कर लगता है उसके अनुसार ये जितना कलेक्शन होगा, इसके लिए एक दिन हम लोग फिर डिस्कशन कर देंगे इसी का ये, और जो सीधे हम लोग सारे बच्चों का कॉमन करके इसका डिस्कशन भी कर लेंगे। तो चलिए उसका टेस्ट का डिस्कशन भी आपको एक क्लास में हो जाएगा। इतना सोचा गया मेरे जरिए, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जब तक आपको ये लॉकडाउन है तो पढ़ाई तो मेरा जारी रहेगा ही निश्चित रूप से, उसमें कोई विवाद नहीं है, ये आपको हम दिखा दिए। तो एक ये चीज़ होगा। दूसरी बात, अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत सारे छात्रों के मन में आता है जो बार बार पूछते भी हैं कि सर लॉकडाउन ब्रेक हो जाएगा, अनलॉक कंप्लीटली हो जाएगा, सारा चीज़ नॉर्मल होगा तो क्या होगा इस ऑनलाइन बैच का। तो ये आपसे बोला गया है, ये ऑनलाइन बैच अब बंद नहीं होने वाला है, हमारा ऑफलाइन चलता रहेगा ऑलवेज, ऑनलाइन भी चलता रहेगा ऑलवेज, ऑफलाइन भी चलेगा ऑनलाइन भी चलेगा। 1 साल का वैलिडिटी इन सारे छात्रों का है, जैसे जून 2021 के आसपास जो भी होगा ना वो 1 साल का वैलिडिटी हो जाता है अगले 2021 तक के लिए। और यहाँ से फिर हम लोग जो है लगातार
ऑफलाइन जब यहाँ क्लास चलने लगेगा तो भी ऑनलाइन के छात्र ऑनलाइन ही पढ़ते रहेंगे। इसलिए जो आज सिलीगुड़ी से एडमिशन लिए हैं, दार्जिलिंग से लिए हैं, बागडोगरा से लिए हैं, ऐसे जो भी छात्र हैं, कुछ बर्धमान से लिए हैं, कुछ आसनसोल से लिए हैं, कुछ मुंबई से लिए हैं, उसके बाद में एक आंध्र प्रदेश के लिए हैं, तो ऐसे जितने भी छात्र हैं, कुछ यूपी के बलिया, गोरखपुर, है ना, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, ऐसे जो भी छात्र हैं, झारखंड के बहुत सारे, तो उनको ऐसा नहीं है कि पटना फिर आके ही पढ़ना पड़ेगा। आप वैसे सभी छात्र आराम से ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। हम एक एक लेसन का आपको क्लास पूरा देंगे अच्छे तरीके से, जैसे ऑफलाइन में देते थे। इसलिए ऑनलाइन के छात्र कभी ये दिल में मलाल नहीं रखिएगा कि ऑफलाइन में छात्र ज़्यादा पढ़ लेते होंगे, उनका जॉब हो जाएगा, आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन वाले छात्र को भी हम जॉब दिलाएंगे, मेहनत आपको करना है, ठीक है। तो ये एक सारा सिस्टम हो गया, इस हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसी को आप फॉलो करेंगे और आपका भविष्य का निर्माण बिल्कुल होगा। उसके बारे में भी बता दे रहे हैं, उसमें हम दोनों का सहयोग होगा। ऐसे आपका 80% रोल होता है और 20% हमारा रोल होता है, यही मिला करके हम 100% बन जाते हैं। दो व्यक्ति के सामंजस्य, आप 80%, हम 20%। मीनिंग है जब आपका अभी भी काम 80% आपको करना है, 20 हमको करना है। जॉब जिस दिन होगा उस दिन भी 80% आपका ही वर्चस्व होगा, 20% हमारा होगा। मीनिंग है जब आपका जॉब होगा तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए, ये हम भी बोलेंगे कि आपका 80% रोल था जो आपको जॉब हुआ, हमारा मात्र 20% था। कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा कर जाता है तो पेरेंट्स का रोल एक्चुअली यही होता है, देखने में आपको जो भी लगे, होता यही रोल है। 80% वो बच्चा ही होता है। बोले कोई बच्चा IIT का टॉपर बनता है, उसके फादर किसान है या रिक्शा पुलर है, तो किसका योगदान है? बच्चे का ही योगदान है ना। इसीलिए 80% बच्चा ही होता है जो IIT में टॉप कर जाता है, IAS में टॉप कर जाता है, और फादर ठेला वाले हैं या किसान हैं। 20% उनका रोल होता है कि वो परवरिश उस प्रकार से देते हैं और ज़मीन बेचकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। ये 20% रोल है, अपना अनुभव उसके साथ शेयर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। इसलिए इन सारे बातों को ध्यान देंगे कि हमारा रोल 20%, लेकिन पेरेंट्स का ये 20% रोल बहुत अहम भूमिका में होता है। क्योंकि जब वो बच्चा है तो IIT का टॉपर ही क्यों न बनने वाला हो, लेकिन बच्चा जब बच्चा है तब तक वो IIT का टॉपर का विचार नहीं रखता है, तब तक तो बच्चा है। इसलिए अगर उस वक्त ये 20% कमज़ोर पड़ जाए तो अलग रास्ते पर जा सकता है और वो IIT का टॉपर बन सकता था, IAS में टॉपर बन सकता था, परंतु नहीं बन पाता। तो ये 20% रोल पेरेंट्स का होता है जो बहुत ही अहम होता है और कहीं इस 80% से ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान देंगे, आपके जो भी टीचर्स होंगे उनका रोल 20%, लेकिन ये 20% आपके 80% से भारी होता है, क्योंकि ये अच्छा दिशा निर्देशन देकर आपके काम को आसान करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नहीं बनता था वो बनवा लेते हैं, जो क्वेश्चन बनता तो था परंतु 1 मिनट लगता था वो 10 सेकंड्स में बनवा लेते हैं। तो ये 20% आपके 80% पर भारी पड़ता है। खैर चलिए, जो भी है, हम दोनों म्यूचुअल हैं और 80% आप ईमानदारी से काम करिए, 20% हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो झा क्लासेस पटना अव्वल है रिजल्ट देने में और अव्वल रहेगा, क्योंकि आप जब कहीं भी जाएंगे और इससे हमारे क्लास से आप जुड़ चुके हैं, तो जब इसका परिचय कहीं भी होगा, ऐसा किसी भी जगह आप जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं ऐसा कि हम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरते हैं, हमारे स्टूडेंट वहाँ पर CISF के थ्रू जॉब कर रहे हैं। हम लाल किला में घूमते हैं दिल्ली में, तो वहाँ देखते हैं हमारे छात्र CISF के द्वारा उस जगह पर जॉब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं दिल्ली में, है ना, उस जगह पर जितने भी ऑफिस हैं, मैंने दिल्ली सरकार का सचिवालय हो या केंद्र सरकार का जो है, उन सारे जगह पर आपको आपके यही जो रेलवे भवन है, जिससे कि रेलवे का एग्जामिनेशन का पूरा नोटिफिकेशन आता है, वो रेलवे भवन दिल्ली में, उस जगह पर भी आपके यहाँ के छात्र हैं। हमारे फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली जब तक थे, अभी निर्मला सीतारमण, तो उनके ऑफिस में हमारे इसी क्लास के बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। ये एक लेवल हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से झारखंड के सचिवालय में, वहाँ पर हमारे बच्चे रांची में काम कर रहे हैं। धनबाद में जाइए, वहाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में चले जाइए, पंजाब के आपको जालंधर में चले जाइए, यहाँ के बच्चे काम कर रहे हैं। मुंबई में चले जाइए, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट जॉब को भी पकड़ लिए, जैसे बजाज वगैरह में, वो MBA कर लिए थे, इसलिए। इसी प्रकार आप कलकत्ता में जाइए, लिलुआ स्टेशन पर जाइए, लिलुआ में रेलवे का फैक्ट्री है, उसमें करीब 20-25 बच्चे झा क्लासेस के काम कर रहे हैं। ये आप बेंगलोर जाएंगे, वहाँ पर काम कर रहे हैं 10-12 बच्चे, जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार बता रहे हैं। इस प्रकार से पूरे ऑल इंडिया में बच्चे जो है ना फैले, और पटना का तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग किसी भी जगह जाते हैं तो यहाँ के बच्चे वहाँ पर काम, आज जम्मू चले जाइए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर चले जाइए, लेह लद्दाख कहीं चले जाइए, है ना, यहाँ के बच्चे आज भी काम कर रहे हैं वहाँ पर।
ये झा क्लासेस का सौभाग्य है और आप लोगों का सहयोग है कि आप इतने टैलेंटेड थे कि थोड़ा 20% हमारा सपोर्ट हुआ तो आप उस जगह पर आज काम कर रहे हैं। हम उन सारे छात्रों को कंग्रेचुलेट फिर से करते हैं कि वो यहाँ से पढ़े और अपने मेहनत से जो है ना बिल्कुल अच्छे अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी जगह पर आप जाइए और आपके स्टूडेंट वहाँ पर जो है ना वो जॉब करते हुए मिल जाते हैं उस डिपार्टमेंट में। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और वो सौभाग्य क्या है, तो 20% हम जो मेहनत करते हैं और 80% आपका जो रेसिप्रोकल होता है मेहनत, उसके हिसाब से हम लोग दोनों जो है अपना अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, सिस्टम हम बता दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके लिए एक बात और बोल रहे हैं इस नए छात्रों को कि यहाँ का टेलीग्राम, ऐसे तो हम इस ऐप पर ही नोटिफिकेशन अब दिया करेंगे अगर उस में सिस्टम होता ही होगा मेरे ख्याल से, तो ये चीज़। और ऐसे टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करके, ये किसका, तो मैथ्स बाय एम.के. झा, ये सब बोला हुआ भी है, जो नए छात्र हैं उनके लिए बोल रहे हैं, मैथ्स बाय एम.के. झा। ये टेलीग्राम चैनल आप जैसे ये डाउनलोड जब कर लेते हैं तो इसको भी डाउनलोड करने के बाद, जैसे व्हाट्सएप है ना वही चीज़ ये भी है, तो इसमें क्या होता है ना अनलिमिटेड छात्र जुड़ सकते हैं। जैसे अभी 1900 छात्र इसमें पर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो 1900 छात्र जुड़े हैं तो एक नोटिस देंगे ना तो 1900 छात्र को पता चल जाएगा। व्हाट्सएप में 250 ही का लिमिटेशन हो जाता है, इसलिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाए थे, लेकिन उसका कितना ग्रुप बनाएंगे, उससे बेटर है एक यही ग्रुप रहने दीजिए, तो इसी में आप सारे छात्र जुड़ जाइए। और जो पहले से व्हाट्सएप ग्रुप है वो रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन देने में आसान होता है, आप तक हम इजीली पहुंच पाते हैं, उसके लिए बोला गया है। तो चलिए इसी हिसाब से एक उम्मीद के साथ कि हम ऑनलाइन को बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा पढ़ेंगे, जितना भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसके लिए भी आप जो है ना क्वेश्चन पेपर हमको भेजा करेंगे। इस टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं और उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो ये नंबर सभी याद में रखेंगे, 8409951743 ऐसा। अभी 1-2 दिन बाय दी वे किन्हीं छात्रों को क्लास करने में दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीडियो 1 सप्ताह तक रहेगा, तो आप जो है उसी को भी ऑन करेंगे तो बिल्कुल शुरू से जो बात हम अभी जैसे कोई नहीं कर पाए क्लास, ठीक है, तो शुरू से ऑन होगा, उसी ऐप पर आप जाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे पूरा ये जो बात बोला गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू में 1-2 दिन 4 दिन ऐसा जो है ना सिस्टम नया है, इसलिए हम लोगों को भी उसको जोड़ने में टाइम लग रहा है सारा, तो सारा जब जुड़ जाएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज लोड ज़्यादा है क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए हैं, वो बच्चे जब एडमिशन लिए तो उसको जोड़ने में टाइम थोड़ा लग रहा है। तो अब यहाँ क्या करना है, एक जानकारी आपको दिया जा रहा है कि आप पेमेंट जो करते थे ना वो 2 सिस्टम से करते थे। एक ऐप में जा करके यहाँ पर कोर्स को ऑप्ट करते थे, जैसे ये कोर्स आप ऑप्ट कर लिए, उसके बाद में आगे बढ़ते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय नाउ लिखा रहता था ऐसे। तो आप में से बहुत सारे छात्र यही काम किए हैं, तो ये जो किए ना वो ज़्यादा बेटर किए। ठीक है, ये जो किए वो ज़्यादा बेटर किए, क्योंकि इसमें करने पर आप ऑलरेडी लिंक्ड हैं, मीनिंग आपका मोबाइल नंबर ऐप से जुड़ा हुआ है, आपके लिए हमको भी मेहनत नहीं करना, आपको भी नहीं करना है। लेकिन जो झा क्लासेस के CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें डायरेक्ट पेमेंट किए हैं, ये डायरेक्ट पेमेंट ऐसे, तो इनमें क्या है ना कि थोड़ा सा जोड़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन क्लास उनका मिस नहीं होगा, क्लास उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्लास निश्चित रूप से जैसे आज भी हम जो इंट्रोडक्शन दिए हैं वो उनको दिखेगा, लेकिन इनको जोड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो डायरेक्ट पेमेंट किए हुए हैं तो उनका मोबाइल नंबर हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा नाम के साथ में इसी ऐप में, तो उसका जो एक्सपर्ट होता है ना वो आकर के उसको जोड़ेगा, इसलिए इसमें जुड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी नहीं करना है। और उसके बाद में आप जो है प्रायः 9 से लेकर 11 इस बीच में जो है आप 0612-2300-323 इस पर भी कॉल कर सकते हैं। और एक आपको रीम का नंबर है क्लास का, वो याद हमको नहीं है, उसको भी पता करके आप जो है झा क्लासेस के इसमें दिया हुआ है वेबसाइट वगैरह सभी जगह पर, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। एक रीम का नंबर मोबाइल नंबर होगा इस पर, ठीक है, रीम का मोबाइल 933 समथिंग ऐसे करके है, तो इस पर आप ऐसा, तो ये सब काम आप कर लेंगे, ये आपका जिम्मेदारी बनता है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। और ये 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स है, हमारा कोर्स जब भी फिनिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम 6 महीना में अगर पूरा बैच फिनिश कर लेंगे तो भी आप जो है ना 1 साल तक जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर भी चला जाएगा PDF के रूप में, वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद में क्लास लाइव देखते चले जाएंगे, जो भी है सेम टाइम में आप देखते चले जाएंगे, वो भी होगा। इन सारे फैसिलिटीज के साथ में हम लोग अब यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। और उसके बाद में एक मैसेज कि आप जो है नंबर सिस्टम का जो क्लास चल रहा था उसमें नंबर सिस्टम का क्लास 1 आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और हो सके तो क्लास 10 शायद पढ़ेगा ऐसा, तो वो 10 भी आप देख लेंगे, 1 से 9 को जल्दी करके ये 10 कर लेंगे तो मेकअप हो जाएगा आपको जल्दी से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बिल्कुल लेवल में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो क्लास था
आज तो एक इंट्रोडक्शन हम आपको दे दिए और फिर अल्टरनेट डे मीनिंग कल छोड़कर परसों फिर इसी 10 बजे में इसके लिए क्लास आपको मिल जाएगा। ओके, और बाद में हम इसको एक सप्ताह के बाद रेगुलर कर लेंगे मंडे टू फ्राइडे के लिए। हो सके तो सैटरडे संडे भी, चूंकि इसमें आप भी घर पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आप उसको देख पाएंगे, वीडियो के थ्रू तो देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम जुड़ते हैं और कोई भी क्वेरीज होगा तो अपने से समझने का प्रयास करिए। जब समझ में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से कॉल करेंगे, उसका समाधान हम लोग आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू।